Students, this is a question for refraction of light. यहाँ देखिए लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है. This is also a good question. In this question, what is happening? A student is performing an experiment. एक student experiment perform कर रहा है. एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, एक ऐसा अरेंजमेंट लिया है जो 1 मीटर इसकी लेंथ है. इसकी पूरी लेंथ कितनी है? 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. एक्चुअली इस सिस्टम को ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल बेंच, जहां पर ये अरेंजमेंट किया जा सकता है. यू कैन फिक्स द लेंस, यू कैन पुट द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन गेट द इमेज ऑन द राइट हैंड साइड. ये हमने जो लेंस यहाँ यूज किया है ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस. यहां पर उसने एक कैंडल को लगाया है और ये लगाई है उसने स्क्रीन स्टूडेंट ने. फिक्स करने के बाद में इस क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है, यहां डेटा कह रहा है कि जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ candle is given as 12 centimeter and position of convex lens ये दे रखी है इसने 50 सेंटीमीटर एंड पोजीशन ऑफ जो स्क्रीन है यहां पर ये दे रखी है हमको 88 सेंटीमीटर. 88 सेंटीमीटर की हमको ये पोजीशन यहां पे दे रखी है. क्वेश्चन इसने क्या क्या पूछे हैं आइए उसको देख लें. इसने एक तो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछा है फाइंड एफ. पहला क्वेश्चन इसने क्या हमसे पूछा है, फाइंड करिए एफ, फोकल लेंथ कितनी है इस लेंस की. और दूसरा कहता है वेयर द इमेज विल फॉर्म. फिर दूसरे में इसने हमसे इमेज की पोजीशन पूछी है, इमेज पोजीशन, उसकी एक कंडीशन है मैं डिस्कस करूंगा क्या कंडीशन है. और फिर कहता है कि ड्रॉ द रे डायग्राम. कह रहा रे डायग्राम बना के दिखाइए, रे डायग्राम फॉर केस बी. कह रहा ये वाला केस का रे डायग्राम बना के दिखाइए. तो यहां पर उसने हमसे कहा कि फाइंड द एफ ऑफ द लेंस. एफ मतलब फोकल लेंथ निकाल के दिखाइए. तो फोकल लेंथ निकालने में हमें पहले क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, इट इज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस इसको हमें मेजर करना है. ऑप्टिकल सेंटर हमारा लेंस का यहां से हुआ, यहां पे मैं इनको पोजीशन करता हूं, इसको ए बोल देता हूं, इसको मैं पी बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं बी. तो मुझे जो यू चाहिए यानी पीए चाहिए. अब पी हमारा कितना होगा, जो इधर का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो लिखेंगे माइनस पीए. माइनस पीए लिखेंगे तो यू हमारा कितना हो जाएगा माइनस, और पी हमारा कितना है 50. 50 माइनस 12 यानी कितना हो गया माइनस 38 सेंटीमीटर. सिमिलरली इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको कि हम बी से डिनोट करेंगे यहां पर, ये कितना हमारे पास में है, ये भी हमारा हो जाएगा. अब इधर तो डिस्टेंस लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, इट इज प्लस बी, क्योंकि इधर साइन कन्वेंशन क्या कहता है, डिस्टेंस हम प्लस लेते हैं एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट, क्योंकि हम कन्वेंशनली हम लोग ये जूम करते रहे ऐसे जा रही है. तो पी भी निकालने के लिए क्या करेंगे, 88 माइनस 50, 38 सेंटीमीटर. आप देखिए इस क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर था दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट हम कह सकते हैं आपके लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये बना के ये पोजीशन. लेकिन इसका आंसर देखिए कितना इजी है. क्या इसमें इजी है, यहां पर देखिए यू और वी दोनों सेम आ रहे हैं. आप बता सकते हैं ऐसा कब होता है, लेंस के केस में. लेंस के केस में यू और वी अगर सेम होते हैं तो कब होते हैं ये, when it is possible, it is only possible if object is placed at 2f, then we have the image at the 2f. यहां देखिए ये इसकी इन्वर्टेड इमेज यहां पर नहीं है, इसकी
इन्वर्टेड इमेज यहाँ बन रही है स्क्रीन पर, तो ये तभी पॉसिबल होता है कि जब ये 38 सेंटीमीटर दोनों, ऐसे ही कह सकते हैं कि यू और वी अगर सेम यहाँ पर हमारे आ रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर क्या बनती है हमारी ये जब 2f हो, आप चाहे तो यहीं से इसको 2 से डिवाइड करके 19 सेंटीमीटर फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर चाहे तो आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं यूजिंग द साइन कन्वेंशन। -1/u, v हमारा कितना है प्लस में 38 नंबर में, है ना, और ये कितना है -38, 1/38 प्लस 1/38, 2/38, ये हो गया 1/19, तो f becomes 19 सेंटीमीटर। f हमारा आ गया 19 सेंटीमीटर में यहाँ पर f को फाइंड कर लिया है। तो आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसा इसको हाफ क्यों कर रहे हैं। ओके, अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है दैट इज एन इजियर पार्ट, उसमें वो ये कह रहा है कि बताइए, इसमें कहा है सेकंड क्वेश्चन, इसकी सेकंड पार्ट में बोला है वेयर द इमेज विल बी फाउंड इफ कैंडल शिफ्टेड 90 सेंटीमीटर टुवर्ड द लेंस। इमेज क्या बनेगी और उसका रे डायग्राम बना के दिखाना। वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड, यहां पे कह रहा है बताइए, वी बताइए क्या होगा कि ये जो कैंडल है ये 19 सेंटीमीटर इधर चलेगा। ये मैं इसका नया नाम रख देता हूं, यहाँ पे इसको कर देता हूं एम। अब ये एम पर आ गई है कैंडल, यहां पर ये हमारी ये कैंडल हमारी यहां पर आ गई है, तो 19, यानी इसने कहा है कि ए से एम तक का जो डिस्टेंस है 19 सेंटीमीटर, इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान सुन लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है। कैंडल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस बाय 19 सेंटीमीटर। ए से एम पर आ गए हम लोग 19 सेंटीमीटर। सो नाउ अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, नाउ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में कितना बन गया, इट इज u और -pm, कितना हो जाएगा -pm। अब ये 19 इधर आ गया, तो इसका मतलब ये 31 सेंटीमीटर की पोजीशन पर हम आ गए, तो u हो जाएगा मेरे लिए 50 - 31, 50 - 31, u becomes -19 सेंटीमीटर। कुछ समझ में आ रहा है? इस 19 का क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पर इस 19 में हम कहां पर आ गए, अभी हमने फोकल लेंथ कितनी निकाली थी 19, तो ये क्या है इसके लिए, दिस इज द एफ। ये ऑब्जेक्ट हमारा आ गया है, ये कहां आ गया, फोकस पे आ गया, दिस इज द एफ, ये पोजीशन है हमारी। अब इमेज जब हमारी एफ पर आ गया, सॉरी ऑब्जेक्ट हमारे एफ पे आ गया, तो इमेज क्या बनेगी, ऑब्वियसली क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे। फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज आगे इन्फिनिटी पे हम बनाते हैं, तो हम सिंपली कहेंगे। अब इसकी भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं लेंस फार्मूले से, 1/f पुट करिए, v पुट करिए, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। कॉन्सेप्चुअली हम यहाँ पे सीधे सीधे बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 19 सेंटीमीटर, then we will get the image at the infinity because object is now at the focus of the lens। तो यहाँ पर भी आप इसको पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 0 देगा, और जब f निकालेंगे तो वो 1/0 यानी इन्फिनिटी आपको मिल जाएगा। लास्ट केस में उसने कहा कि भाई इसका डायग्राम बना के दिखा दीजिए आप, इस वाले केस में। तो ये सब आप लोग जानते हैं। एक्चुअली आपसे वो ये देखना चाहता है कि फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की आपको इमेज बनानी आती है कि नहीं आती है। कुछ नहीं करना है आपको, ये कर लीजिए। यहाँ डायग्राम ये 19 आप सेंटीमीटर ड्रॉ कर लीजिए इधर इसको, और ये क्या हमारा फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को आपने रखा हुआ है, यहाँ से रही जाएगी आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल 19 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर लीजिए,
ये यहां से निकल गई, और जो रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन क्या कहते हैं आगे चली जाती है, और हमको इमेज मिल गई। ये ऑब्जेक्ट ये कह रहा हूं यहां बना दीजिए, इट इज अगेन एफ। ये दोनों हमारे प्रिंसिपल फोकस हैं, इसको हम लोग यहाँ पर, ये भी प्रिंसिपल फोकस है, ये भी प्रिंसिपल फोकस, तो यहां से दूसरी तरफ से रे हमारी आगे निकल गई। तो आई थिंक आप ये इन सब क्वेश्चंस को देखते हुए जितने भी क्वेश्चन से मैंने रिलेटेड आपको मैंने करवा दिए, आफ्टर दिस आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मैग्निफिकेशन और अदर सिंपल क्वेश्चंस, उसके लिए रेडी रहिए। जस्ट आफ्टर दिस आई एम गिविंग यू, ओके।